जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हर सू फूल खिलाना है, करके दूर हर कशीदगी, दिल से दिल मिलाना है। भाईचारे का माहौल सुहाना देश में फिर से बनाना है। बीड़ा ये उठाया जिसने, कमल टंडन वो मर्दाना है। जी हां, ऑल इंडिया क्राइम रिफॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कमल टंडन, जिनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है अपराध मुक्त समाज, आप सबके ही नहीं बल्कि भारत के हर एक निवासी के लिए उनका संदेश। उपस्थित सभी नागरिक और आइक्रो के सदस्यों का मैं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आइक्रो का उद्देश्य समाज से अपराध को खत्म करने में सरकार को सहयोग देना है। वह जनता जो कि अपराधों से ग्रस्त है, पुलिस को अपनी परेशानी बताते हुए घबराती है, उन लोगों की परेशानी को समझना और पुलिस तक पहुंचाकर पुलिस की मदद से उनको अपराध एवं अपराधियों से मुक्त करवाना, यह हमारा कार्य है। आइक्रो के सदस्य बिना पुलिस की वर्दी पहने समाज को अपराध मुक्त करने वाले प्रहरी हैं। पुलिस और समाज के बीच की दूरी को समाप्त करने में आइक्रो का बहुत बड़ा योगदान है। समाज में निजी जिंदगी में बड़े बड़े अपराध कम होते हैं और छोटे छोटे अपराधों की गिनती ही नहीं है। हमारी नज़र उन अपराधों पर मुख्य रूप से रहती है। मैं जनता से अनुरोध करता हूं कि आप भी समाज से अपराध एवं अपराधियों को खत्म करने के लिए आइक्रो के सदस्य बने और संगठन की मदद करें, ताकि हमारी आने वाली भावी पीढ़ी अपराध से मुक्त हो। जिसकी गूंज आज विश्व भर में सुनाई देती है, किंतु रिश्वत देता कौन है? मैं, आप या आप, यानी हम और आप। तो फिर रिश्वत लेता कौन है? इसका उत्तर भी यही है, हम और आप। यानी दोषी तो हम और आप ही हैं, तो फिर दूसरे पर उंगली उठाने का हमें हक ही क्या है? बहनों भाइयों, भ्रष्टाचार से सर्वप्रथम हमें स्वयं को मुक्त करना होगा, तब ही हम दूसरों को इस महासंक्रामक रोग से मुक्त करवा पाएंगे। ऑल इंडिया क्राइम रिफॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड के हर सदस्य को यह शपथ दिलाई जाती है कि वह हर प्रकार के भ्रष्टाचार से अपने आप को मुक्त रखेगा। कई एक शपथ लेने के पश्चात भी इस रोग से मुक्त नहीं हो पाते। उनके लिए संस्था के द्वार सदा सर्वदा के लिए बंद हो जाते हैं। आइक्रो के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कमल टंडन इस मामले में बहुत ही सख्त हैं। भ्रष्टाचार से स्वयं दूर रहिए और दूसरों को इस रोग से मुक्त करवाने के लिए हर संभव प्रयत्न कीजिए। आइए अब देखें एक नाटिका। ओए, ये क्या लाल नीला गोल गोल सा ठोका हुआ तूने? ये आइक्रो का लोगो है मैडम, आपको नहीं मालूम? आइक्रो? ये क्या है? हाँ, मैं आइक्रो का मेंबर हूँ। ये मेरा आइडेंटिटी कार्ड है, इसमें मेरे प्रेसिडेंट का नंबर है और उनका नाम है। आप उनसे पता कर लीजिए फोन करके कि मैं क्या हूँ। अच्छा, मैं कौन हूँ तू जानता है? पुलिस इंस्पेक्टर। हाँ, तो पुलिस अपने मोबाइल से बात करती है? सॉरी मैडम, गलती होगी। ये मैं नंबर मिला देता हूँ, ये लीजिए, आप उनसे बात कर लीजिए। ओए ऐ की हो गया? रोज ते मोबाइल जो जेब च रखना, जत्थी छोटी। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहा है? हेलो, हाँ जी। हाँ जी, कौन बोल रहा है? जी, मैं तो आइक्रो के ऑफिस से बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हो? हाँ, मैं पुलिस इंस्पेक्टर परमजीत कौर बोल रही हूँ। ओहो, नमस्ते जी, नमस्ते। और नमस्ते। कैसे याद किया जी? क्या प्रॉब्लम हो गई? ऐसा है, हाँ जी, मैंने एक तुम्हारा आइक्रो का मेंबर पकड़ा हुआ है
ये मुझे आइक्रो का कार्ड दिखा रहा है। वो ता की हो गया इंस्पेक्टर साहिबा, आइक्रो का कार्ड ही तो दिखा रहा है, आपसे कोई रिश्वत थोड़ी ना मांग रहा है। ओए, इसकी इतनी हिम्मत, पुलिस से रिश्वत मांगेगा? गलती हो गई जी, आप तो मांगते ही हो ना। कौन बोल रहा है तू? ओ, मैं आइक्रो के ऑफिस से 13 शाखाओं का प्रेसिडेंट बोल रहा हूं। अच्छा, तो क्या पुलिस पर धौंस जमाएगा? एक बार मैंने फिर से गलती कर दी जी, ये भी आपका काम है धौंस जमाने का। अरे कोई लाल नीला सा कार्ड है ये। अच्छा, देखने में तो पुलिसिया कार्ड लग रहा है। हाँ जी। और कहता है कि हम अपराध को रोकने का काम करते हैं। ओहो इंस्पेक्टर साहिबा, अब अपना परिचय तो देना ही पड़ेगा ना। और एक बात और सुनो, हाँ। वो कल्ला नहीं है, उसके साथ पीछे 3000 और हैं। 3000 और है? हाँ जी। अरे तुमने कोई अपनी पुलिस खड़ी कर दी है क्या? ओ नहीं जी नहीं, पुलिस नहीं, जागरूक लोगों का दल है, समाज के प्रहरी। हर तरह के गुनाह पर हम कड़ी नजर रखते हैं और समाज में जो अपराध हो रहा है और जो अपराधी पनप रहे हैं उनको उठाने का, इस दुनिया से उठाने का, उनको अंदर भेजने का हमने बीड़ा उठा रखा। अच्छा, हाँ। तो फिर पुलिस क्या करेगी? जी पुलिस हाँ। पुलिस साडा साथ देगी, हम पुलिस का साथ देंगे। और सीधी जही गल है, हम साथ साथ है। हम साथ साथ हैं? हाँ। ये तो कोई फिल्म का नाम है। हाँ मैडम, बहुत अच्छी फिल्म थी, बहुत अच्छा गाना था। मारा हिबड़ा में नाचे मोर तक थैया थैया। वाह वाह। चुप कर, तेरे प्रेसिडेंट से बात हो रही है। हेलो। करो हाँ ना। हाँ हाँ जी। हेलो मैडम जी। 13 शाखाओं के प्रेसिडेंट साहब। हाँ जी, मुंडे ने जरा गाना गाया कि आपके भी दिल में मोर नाचा। ओए, मोर का शोर बंद कर। अच्छा और मेरी बात सुन। हाँ जी। तुम्हारी ये आइक्रो हाँ। कोई पॉलिटिकल संस्था तो नहीं है? ओ नहीं जी नहीं, हरगिज नहीं, और कभी हो भी नहीं सकती। हम तो पॉलिटिकल क्राइम पर भी नजर रखते हैं। अच्छा। हाँ। तो फिर पॉलिटिशियन पर भी नजर रखते होगे? हाँ। अरे मेरा तो दिमाग घूमने लग गया। अरे ये दिल्ली में ऐसी कौन सी 30 मार खा आइक्रो आ गई जो? ओ इंस्पेक्टर साहिबा, दिल्ली में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आइक्रो फैली हुई है। सीधी जी गल है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। अच्छा। हाँ। तुम्हारी ये आइक्रो हाँ। पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई हाँ है? जी। अरे मैडम, काम की बात करो ना, मेरा कार्ड नकली है या असली, यही तो आपको पता करना है ना। तू देख रहा है ना, मैं बात कर रही हूँ ना। हाँ तो करो ना फिर। धीरे धीरे मेरी समझ में कुछ कुछ तो आ रहा है। अब हेलो। हाँ हेलो। हाँ, इसमें लिखा है हाँ जी। ऑल इंडिया क्राइम रिफॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी। हिंदी में हाँ। अखिल भारतीय अपराध सुधार संस्था। हाँ जी। अरे भाई, ये तुम लोगों ने अपनी मर्जी से पूरे हिंदुस्तान में खोलनी है क्या? नहीं जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चप्पे चप्पे पे खुलने वाली है, जागरूक जनता की मर्जी से, हमारी मर्जी से नहीं। और ये एक एनजीओ संस्था है, रजिस्टर्ड संस्था है, और इसके जितने भी मेंबर हैं वो राष्ट्र के सच्चे नागरिक हैं, जागरूक नागरिक हैं। मैडम जी, आप मुझे फोन दीजिए, मुझे बात करने दीजिए। हेलो। हेलो। हाँ जी। पाजी, आप भी क्या आइक्रो रामायण सुनाने लग गए? अबे मेरी इनकमिंग फ्री है, तेरा क्या जा रहा है? उसको फोन दे, मजा आ रहा, बातें तो करूं। पाजी, काम की बात करो यार, चुप, उन्हें फोन दे। लो, बात करो। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी। हाँ, एक बात बताओ। हाँ जी। और तुम्हारे ये सच्चे और जागरूक नागरिक हाँ जी। जेब में आइक्रो का कार्ड रखने से ही बन जाते हैं क्या? ओ नहीं मैडम, सच्चे और जागरूक नागरिक होते तभी उनकी जेब के अंदर आइक्रो का कार्ड जाता है, वो भी पूरे वेरिफिकेशन के बाद। वो सीधी जी बात है कि आइक्रो फॉर द, ऑफ द एंड इज द पीपुल है। आइक्रो इज द पीपल है। हाँ। ये क्या है भाई? मैडम, इज द नहीं, बाई द, डेमोक्रेसी वाला फॉर द, ऑफ द एंड बाई द। अरे भाई, ऐसे बोलो ना, जैसे कि डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल है, वैसे ही तुम्हारी ये आइक्रो फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल है। ओए हाय 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 हाय, मैडम जी तुसी तो ग्रेट हो, ग्रेट, फुल्ली ग्रेट हो जी तुसी ते। ओ मुंडे ने नहीं दूरों बोलिया और तुसी सुन भी लीता। हाय हाय हाय। पाजी। हाँ जी। ओए, मुझे पाजी बोलता है? सॉरी मैडम जी, मैं आपको पाजी नहीं बोल रहा। देखिए, मेरा आइक्रो का दफ्तर यहाँ नजदीक है, आप वहां चलकर बात कर लीजिए ना। क्यों मेरे मोबाइल की बाट लगा रही है? ओए, तू नहीं कहा था इससे बात करने को। ये ले, ऑफ कर दिया, पकड़। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ। क्या करो तेरे कार्ड का? हैं? क्या करो? बात करो ना चल के। ओ इंस्पेक्टर साहिबा, ओ इंस्पेक्टर साहिबा, मेरा आइक्रो का कार्ड तो इज्जत के साथ देखता आपका कमिश्नर भी। मेरा कमिश्नर यानी कि पुलिस कमिश्नर? मैडम, मैं नहीं बोला। हाँ,
वो सरदार जी बोला। हाय हाय सविंदर जी, ओ आप पम्मी तू, हाय हाय पम्मी आजा, जफ्फी पाले पम्मी आजा, आजा मेरी पम्मी आजा, आजा आजा पम्मी, हाय मेरी पम्मी, हाय मेरी मेरी, ओए तू पम्मी आजा, पम्मा चलो साइड हट। ओ पम्मी, हाय 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 हाय, तू वर्दी च कितनी सोनी लग रही है, हाय हाय। और सरदार जी, हाँ जी। आप भी तो पगड़ी में बड़े स्मार्ट लग रहे हो। हाय सरदार ते हुंदे स्मार्ट ने ते पगड़ी उन्हां दी स्मार्टनेस नु और वधा देंदी है। हाँ, और गंजा सिर भी कभी दिखाई नहीं देता। अच्छा तू क्यों हंस रहा है? पाजी, हाँ जी, मेरा आइक्रो का कार्ड उनके पास है और वो चुप चुप। एक गल दस कि तुझे हमेशा लेडी इंस्पेक्टर ही मिलती है, कोई मुंडा इंस्पेक्टर नहीं मिलता, तेरे को बहुत पंगे लेता है तू। जी नहीं। चुप कर, छड़ यार। ओ पम्मी, एक गल दस, जेड़े पहली बारी तू मिली सी उस वेले तू हवलदार सी ते एनी छेती एनी तरक्की, हाय हाय। और सविंदर जी, हाँ जी, आप भी तो कितनी तरक्की कर गए हैं। तब जब मिले थे तो फोटोग्राफर थे। और तू मेरे कोल फोटो खिंचवान आई सी अपने ब्याह दे वास्ते। हाँ, अब जब दोबारा मुलाकात हुई तो आप प्रेसिडेंट हैं 13 शाखाओं के आइक्रो के। अरे बड़ी वजनी संस्था है। सब वाहे गुरु दी कृपा है, सब वाहे गुरु दी। खैर छड़, एक गल दस, तू ब्याह ते बाद हनीमून मनान किथे गई सी? सरदार जी, हाँ जी, आप भी ना हाय हाय। पहले ये तो पूछा ही नहीं हाँ। कि शादी वादी की क्या नहीं। हाय एनी सोनी कुड़ी उत्तो नौकरी वाली, तेन मुंडिया दी की कमी हो सकती है? पाजी, हाँ जी, पाजी, हाँ जी, आप पर्सनल होते जा रहे हैं। हाँ जी। ओ पम्मी, पहले इनू सल्टा लेने। हाँ बता, तेरा प्रॉब्लम क्या है? पाजी, मेरा आइक्रो का कार्ड है इनके पास। अच्छा चल चुप कर यार। पम्मी, हाँ। इसका आइक्रो का कार्ड तेरे पास है? हाँ है, इसने ही मुझे दिया था देखने। ठीक है। अच्छा अब तू ये बता कि मैं तेरे साथ बात कैसे करूं? देख भाई, अगर एक दोस्त की तरह बात करेगा तो मैं भी दोस्त की तरह बात करूंगी। अगर 13 शाखाओं के आइक्रो के प्रेसिडेंट की तरह बात करेगा तो मैं भी एक पुलिस इंस्पेक्टर की तरह बात करूंगी। अच्छा तू गगन, हाँ पाजी। बेटा तू बता कि मैं इसके साथ कैसे बात करूं? पाजी, इनको इनकी औकात दिखानी है। आइक्रो वाला बनकर बात करो ना। ठीक है। वो इंस्पेक्टर साहिबा, आपकी इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? ऐसा है, मैं रेड लाइट से आगे ऑन ड्यूटी पर खड़ी थी। ठीक। ये स्कूटर से आया और मैंने इसे रोक लिया। लेकिन पाजी, मुझे क्यों रोका गया? हाँ। मैंने कोई रेड लाइट जंप की थी, या मैं रेस ड्राइविंग कर रहा था, या मैंने किसी को ठोकर मार दी थी, या मैं अपना स्कूटर हवा में उड़ा रहा था? अरे तूने अपने स्कूटर के आगे वो जो गोल गोल लाल नीले रंग का जो ठोका हुआ था, आइक्रो का लोगो है, वो जानती हैं आप? हाँ भाई, मुझे हुआ शक और मैंने इसे रोक लिया। ओ ठीक है, आपने इसे रोक लिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन जब इसने आपको आइडेंटिटी कार्ड दिखाया तो आपने इसे छोड़ क्यों नहीं दिया? पाजी, हाँ जी। ना तो किसी ने आइडेंटिटी कार्ड मांगा, हाँ। ना ही लोगों के बारे में पूछा। हाँ। ये फटाक से बोली, लाइसेंस निकाल, स्कूटर के कागज निकाल। तो ठीक है ना, पुलिस वालों का अपना अपना काम करने का अंदाज होता है। हाँ मैडम, और इसी अंदाज से अपराध पनपता है। एक आम आदमी का विश्वास पुलिस के ऊपर से उठ जाता है। अरे लोग कहते हैं पुलिस तो समाज का आईना होती है, और इसी पुलिस वालों ने समाज का चेहरा बिगाड़ के रखा हुआ। वाह। हेलो सरदार जी। हाँ जी। मैं आपको जरा यहाँ करेक्ट कर दूं। कर दो। जहाँ की पब्लिक जैसी होती है ना, हाँ जी। वहाँ की पुलिस भी वैसी हो जाती है। हाँ। अब 100 में से 10 लोग रेड लाइट जंप करेंगे, 5 लोग रैश ड्राइविंग करेंगे, 3 लोग एक्सीडेंट करेंगे, और जो 2 लोग काम करेंगे सेल्समैन का और प्रेस का स्टिकर लगाकर घूमेंगे, तो हम पुलिस वालों को मजबूरन सख्ती से पेश आना होगा। वाह जी वाह, तो क्या पुलिस
एक की सजा पूरे 100 को देगी, ये तो हिटलरशाही होगी जी, हिटलरशाही। हाँ जी पाजी, हाँ जी, कहते हैं 100 दोषी भले ही छूट जाए, हाँ, पर एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। वो सब अदालत में होता है। हम पुलिस वालों को एक अपराधी के लिए 5-5 अपराधियों को पकड़ना पड़ता है। हाँ, और इनकाउंटर में एक मारा भी जाए तो कोई बात नहीं। अरे बात क्यों नहीं है? क्यों? नौकरी चली जाती है। अजी सामने वाले की तो जान चली जाती है, नौकरी तो दोबारा मिल जाती है। पाजी, हाँ जी, जितने दिन सस्पेंड रहो ना, उतने मजे। क्यों? सारा जोड़ तोड़ करके मिल जाता है। हो। जब भेजे पर गोली लगती है पुलिस वालों को, संसद पर जब आतंकवादियों ने हमला किया था ना, तो पुलिस वालों ने अपना सीना आगे कर दिया था। इंस्पेक्टर साहिबा, उन पुलिस वालों को आइक्रो वाले भी सलाम करते हैं। समझ में आया? खैर, बात को इतनी दूर ले जाने की क्या जरूरत है? हाँ, जब बात होगी तो दूर तक तो जाएगी। पाजी, हाँ जी, जब हम लोग पास पास है तो बात दूर दूर क्यों ले जाते हैं? पास पास रखिए ना। हाँ 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 हाँ, वो पाजी, हाँ, मेरा आइक्रो का कार्ड है इनके पास। ओ ठीक है। ओ इंस्पेक्टर साहिबा, जब आपने इसके स्कूटर को रोका, कागजात मांगे, चालान मांगा, इंश्योरेंस मांगा, फिर? इसके पास इंश्योरेंस का पेपर ही तो नहीं था। पाजी, हाँ जी, लाइसेंस था, हाँ, आरसी थी, हाँ, पोल्यूशन का सर्टिफिकेट था। हाँ। इसका मतलब ना तो मैं गलत था और ना मेरा स्कूटर गलत था। तेरे पास इंश्योरेंस तो नहीं था ना? मैडम जी, 10 साल पुराना स्कूटर है, 2000 की कीमत लगाकर भी इंश्योरेंस वाला इंश्योरेंस नहीं करता। पाजी, और फिर इंश्योरेंस तो अपनी सिक्योरिटी का जिम्मा है ना, इससे पुलिस वालों को क्या लेना? हाँ, चुप कर रहे। इंश्योरेंस चाहिए होता है थर्ड पार्टी के लिए। एक बात बता, हाँ जी, तेरे स्कूटर से अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, हाँ तो क्लेम कहां करेगा? वो तो है जी। चल छोड़। खैर, इंश्योरेंस नहीं था, फिर आपने क्या किया? मैंने कहा अभी देख, तेरे पास इंश्योरेंस का पेपर तो है नहीं। हाँ जी, तो मैं क्या करूं? तो इसने झट से आइक्रो का कार्ड मेरे हाथ में रख दिया। ओ गगन, हाँ जी। ये तो तूने बहुत गलत किया। पाजी, आप भी किन की बातों में आ रहे हैं? इन्होंने कहा इंश्योरेंस नहीं है, हाँ, मैंने कहा इंश्योरेंस नहीं है तो नहीं है। ठीक। आपको जो करना सो कर लो ना। वो पास में खड़ा होकर हवलदार आके बोलता है मेरे से कि तेरा पोल्यूशन का सर्टिफिकेट नकली है, अच्छा, तेरी आरसी नकली है, स्कूटर धुआं ज्यादा देता है, चेकिंग होगी ना तो तू फंस जाएगा। साइड में ले जाके बोलता है 100-200 रुपये दे दे और जा यहां से। बकवास कर रहे? अब बकवास तो आप कर रही है, उसने पैसे मांगे थे तभी तो मैंने आइक्रो का कार्ड दिखाया था ना। पुलिस पर झूठा इल्जाम लगाने के जुर्म में ना तुझे मैं थाने में ले जाकर ठुकाई करा दूंगी। इंस्पेक्टर साहिबा, आइक्रो के मेंबर को थाने में ले जाकर ठुकाई करना इतना आसान नहीं है। आए दिन हवलदार से लेकर कमिश्नर तक कानून की गिरफ्त में आते रहते हैं। और एक बात और बता दूं, कानून जितना आम आदमी के लिए उतना पुलिस वालों के लिए भी। अरे कौन नहीं जानता कि हमारे हिंदुस्तान में पुलिस वाले ऑटो और स्कूटर को कागज देखने के लिए कम वसूली करने के लिए ज्यादा रोकते हैं। अरे हमारे तो हिंदुस्तान में गाड़ी चलाने वाला शायद ही कोई आदमी ऐसा होगा जिसने अपने पूरी जिंदगी में पुलिस वालों को 100, 50, 10, 20 देकर अपनी जान न छुड़ाई हो। पाजी, हाँ जी, एक पकड़ता है, हाँ, दूसरा धमकी देता है, हाँ, तीसरा कहता है 100-200 दे जा, अच्छा, और जा। अब चौथा आता है, कहता है अगर 100-200 भी ना हो ना तो 10-20 भी ले लेते हैं। ओए, तू बकवास बंद कर। तेरे पास इंश्योरेंस नहीं था ना, तू अपना चालान कटा और स्कूटर ले जा। चल। तो मैडम जी, एक बात सुनो, ये तो अपना चालान कटवा लेगा, लेकिन आप इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकती। तो आप इस सच्चाई से मुंह मोड़ सकते हैं कि आपके आइक्रो के कई मेंबर अपने कार्ड का गलत इस्तेमाल करते हैं, अपना कार्ड दिखाकर कई जगह पर धौंस जमाने में कामयाब हो जाते हैं, और कई बार पुलिस वालों को भी उनकी गलतियों को नजरअंदाज करके उन्हें छोड़ना पड़ता है। कई बार वो फंसते हैं, तब आइक्रो बदनाम नहीं होती। मैडम, मैं मानता हूं कि आइक्रो के कुछ सदस्य अपने कार्ड का गलत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसीलिए हमारे आइक्रो के कुछ मेंबर उन पर निगरानी रखते हैं और समय समय पर उन्हें ट्रेनिंग भी देते रहते हैं। सविंदर जी, हाँ जी, सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है। आप चोरी करते हुए पकड़े गए तो चोर, वरना साधु। अब ऐसा तो नहीं हो सकता। मैडम, गुंजाइश तो हर जगह होती है, लेकिन हम पुलिस को कोसें, पुलिस हमें कोसे, इससे तो जी बात बिगड़ ही जाएगी। आइक्रो के मेंबर
यदि अपने आइडेंटिटी कार्ड का इस्तेमाल धौंस जमाने के लिए या अपनी गलतियों से छिपने के लिए कर रहे हैं तो यह सरासर गलत है। कहीं भी अपराध हो रहा हो तो आप उसके विरोध में खड़े हो जाइए। आइक्रो का आइडेंटिटी कार्ड आपकी ताकत को 100 गुना बढ़ा देगा। आइक्रो का आइडेंटिटी कार्ड आपकी मोरल पावर है और अगर आप इसका सही इस्तेमाल करते हैं तो यह आपकी लीगल पावर भी बन सकता है। अगर आप अपने कार्ड का सही इस्तेमाल करेंगे तो पुलिस को अपने साथ पाएंगे। सच कहा इन्होंने। आइक्रो और पुलिस दो भाइयों जैसे हैं। पाजी, हाँ जी, ये तो लेडी पुलिस है। तो तू भाई बहन बन जा ना। क्या? हाँ? मिस्टर गगन, बात दो संस्थाओं की है, औरत और मर्द की नहीं। आपके आइक्रो में भी कई महिला सदस्य होंगी और होनी भी चाहिए। हाँ है तो, और बन भी रही है, लेकिन अब लेकिन क्या मिस्टर गगन? लेकिन वेकिन कुछ नहीं मैडम, ना लेकिन ना वेकिन। पाजी, हाँ जी, मैं जाकर अपने स्कूटर का चालान कटवाता हूँ। शाबाश। पाजी, हाँ जी, मैं उस हवलदार के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराऊंगा जिसने मुझसे पैसे मांगे थे। चुप यार पागल खोपड़ी। ना तू चालान कटवा, ना तू उस हवलदार के प्रति एफआईआर दर्ज करवा। तू जाके सबसे पहले अपने स्कूटर का इंश्योरेंस करवा। तेरा स्कूटर ठीक तो तू ठीक। हाँ जी। तू ठीक तो समाज ठीक। हाँ, और जब समाज ठीक तो पुलिस वाले भी ठीक। और ये लो अपना आइक्रो का कार्ड, ले। इसका सही जगह पर इस्तेमाल करना। हाँ, थैंक यू जी। हाँ। मैं जाता हूँ। जा। पम्मी। पाजी, हाँ जी, पाजी, हाँ जी, मेरी समझ में एक बात समझ में नहीं आई। अबे की पाजी, हाँ जी, ये इंस्पेक्टर साहिबा आई तो मेरे साथ है। इन्होंने मेरे मोबाइल की बाट लगाई। इनको आइक्रो के दफ्तर में मैं लेके आया। अब आपका हाथ और इनका हाथ दोनों साथ साथ, ये कैसे? वो तो सविंदर जी से मिलना था ना, इसलिए। क्या? इनसे मिलने के लिए? हाँ हाँ, वो फोटो लेनी थी ना जो इन्होंने खींची थी। शादी से पहले जो खिंचवाई थी आपने फोटो, जो लड़के वालों को देखने के लिए दी थी? हाँ, वही फोटो आज तक इन्होंने नहीं दी। पाजी, हाँ जी, ये तो गलत बात है। छड़ यार, तू नहीं समझेगा। पाजी, हाँ जी, समझाओ ना। और चल यार समझा देते हैं। समझाओ ना। दरअसल बात जानता है क्या है? हाँ जी, शादी से पहले हाँ जी, पम्मी मेरे पास हाँ जी, फोटो खिंचवाने आई थी। हाँ जी। पूछ किस लिए? शादी के वास्ते। अच्छा, ये फोटो खिंचवा के हाँ जी, 10-12 मुंडों के पास भेजती। हाँ जी, कोरियर से जाती। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, कोरियर का खर्चा आता। हाँ जी, तो वो सारी फोटो मैंने अपने पास ही रख ली। हाँ जी। पूछ क्यों? क्यों? क्योंकि मैंने खर्चा बचा लिया। हाँ जी। और पम्मी से शादी कर ली। हाँ जी। हाँ जी। क्या? हाँ, यानी आप दोनों मियाँ बीवी हो? हाँ जी, आइक्रा ऐसे ही नहीं चलती। जिंदगी हर गाम इम्तहान लेती है।